हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव टू लर्निंग। आज हमारा परसेंटेज का थर्ड लेक्चर है। आज हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे बात करने वाले हैं। देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक नंबर है ये पहले a% इंक्रीज हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये दूसरी बार b% इंक्रीज हो जाएगा। आप हमें बताओ टोटल चेंज कितना आया, परसेंटेज में चेंज कितना आया, या इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पर अभी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा रिजल्ट इंक्रीज आएगा। ये आपको याद रखना है। नाउ हम क्या करेंगे, हम इसका एक फार्मूला देखेंगे, फिर हम उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ फार्मूला क्या है, a+b प्लस a/b डिवाइड बाई 100। ये इसका फार्मूला है। नाउ इस फार्मूला का भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरा अभी नंबर ए है, क्या है नंबर ए, ये पहले s% से डिक्रीज हो रहा है और n% से इंक्रीज हो रहा है। ये आपको याद है। फॉर एग्जांपल s% से डिक्रीज हो गया, n% से इंक्रीज होगा। उस वक्त हम क्या करेंगे, देखिए a के बदले क्या आएगा, उस वक्त a के बदले आएगा -a, क्योंकि यहाँ पर माइनस है साइन। नो हमें क्या करना है, अब n तो इंक्रीज हो गया तो हम b वाला क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर दो मल्टीपल में है, जब पॉजिटिव नेगेटिव से साथ मल्टीपल होता है तो वहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव a/b/100, ये हमारा उस वक्त का फॉर्मूला है जब एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। अगर अब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम, देखिए फिर क्या हो जाएगा उस वक्त, देखिए क्या हो जाएगा, ए भी नेगेटिव है तो माइनस ए आएगा, बी भी नेगेटिव है तो बी भी आएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, वहाँ पर फिर आएगा a/b/100। ये हमारा उस वक्त का फार्मूला है जब हमारा दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जो ये ए है, ये बी है, इनको हम कहते हैं रेट। क्या कहते हैं, रेट। रेट यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1%, 2%, 10%, 20%, 30%। मगर अगर वो फ्रैक्शन में आया, याद रखना आपको, अगर वो फ्रैक्शन में आया उस वक्त हम नया कंसेप्ट सीखेंगे, कल की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उसको हम कहते हैं रेशियो। रेशियो मेथड हम उस वक्त यूज़ करेंगे। सो आपको याद रखना है, जो सक्सेसफुल परसेंटेज चेंज है ना, इसका जो फॉर्मूला है a+b+a/b/100, ये अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Question number 1. Length and breadth of a rectangle increase by 10% and 20%. आप बताओ उसका जो डायगोनल है ना, उसमें कितना चेंज आएगा, परसेंटेज में चेंज बनाना है इन डायगोनल। देखिए जब भी रेक्टेंगल का आप लेंथ बढ़ाओ या आप ब्रेड्थ बढ़ाओ, उसका जो डायगोनल है ना वो इसके प्रपोर्शन में ही बढ़ेगा। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है। अब हमें कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है, हमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यहाँ पर कंसेप्ट यूज करना है। नाउ हम क्या करेंगे, ए के बदले लिखेंगे हम 10 प्लस, क्योंकि यहाँ पर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो हम 20 लिखेंगे, प्लस आएगा फिर से 20 इंटू 10 हम लिखेंगे डिवाइड बाई 100 आएगा। यहाँ से यह जीरो कट हो जाएगा, यहाँ से ये वाला जीरो हो जाएगा। तो 10 प्लस 2 20 हो गया 30, प्लस हो जाएगा 2, तो हो जाएगा वो 32। मगर क्या हो रहा है, इंक्रीज परसेंटेज में बता रहा है ये चेंज, ठीक है ना। तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कितने इजी हमने बिलो 30 सेकंड्स हमने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है,
If the length of a rectangle is increased by 12% and the breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is, ये भी क्या बता रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है यानी कि हमें एक को इंक्रीज करना है, दूसरे को डिक्रीज करना है, यानी कि हमारा प्लस 12 आएगा, माइनस आएगा हमारा 8, हमारा क्या बनेगा अभी माइनस बनेगा। क्यों बनेगा माइनस? क्योंकि माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 8 बाई 100 आएगा। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा, जब मैं प्लस 12 और माइनस 8 यानी कि 12 में से माइनस 8 करूँगा वो आएगा प्लस 4, माइनस आएगा मेरा यहाँ पर 12 इंटू 8, 8 टू ज़ा 16, 1 इज कैरी, 8 1 8 प्लस 1 96 बाई 100, यहाँ पर आएगा 4 माइनस, यहाँ पर आएगा 0.96। इसका मतलब आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3.04%। 3.04%। देखिए, अब हम क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, यहाँ पर डिक्रीज लिखा है, अब हमें क्या लिखना है? देखिए, इसका साइन क्या आया हमारा, इसका साइन पॉजिटिव आया, तो हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज बाय 3.04 परसेंटेज इसका आंसर आएगा। ये आपको याद रखना है कि जो साइन यहाँ पर बनेगा वही हमारा डिपिक्ट करता है वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये हमारा एसएससी से एचएसएल में क्वेश्चन आया है, 18/3/2020 में ये क्वेश्चन आया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। Rajiv's salary was first reduced by 40% and then increased by 50%. What percentage in his new salary less than his initial salary? ये कह रहा है, राजीव एक एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी पहले उन्होंने कम कर ली 40%, फिर क्या किया, फिर उसको 50% से बढ़ा दिया। हमें बताना है उसकी सैलरी पे लेस कितना हुआ, जो उसकी इनिशियल सैलरी थी वो उस पे लेस कितना हुआ। अगर आप पहले उसकी 100 मानेंगे, फिर वो जो अप्रोच हम करते थे पहले, वो हम नहीं करना है। यहाँ पर हमें सीधे-सीधे क्या करना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है। देखिए, पहले आएगा -40, क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर इंक्रीज़ हो रही है ना, तो +50 आएगा। फिर आएगा माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। फिर आएगा 40 इंटू 50 बाय हरा हमारा 100। ओके, 0 0 एंड 0 हो जाएगा कैंसल। यहाँ पर आएगा +10। क्यों आएगा +10? क्योंकि यहाँ पर 40 माइनस है, प्लस 50 है, तो प्लस 10 आएगा, माइनस आएगा 4 इंटू 5 हो गया 20, +10 -20 हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा? -10। सो उसकी सैलरी -10% क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। यानी कि उसकी सैलरी 10% से गिर गई है इनिशियल सैलरी से। ये हमारा ग्रुप डी 23 ए 2020 शिफ्ट 3 में हमारा ये क्वेश्चन आया है। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, Ravi's salary first decreased by 50% and later increased by 50%. How much was his final salary less than his initial salary? देखिए, जब पहले डिक्रीज किया जाता है 50%, जब लेटर इंक्रीज किया जाता है 50%, आप देखिए जब सेम रेट होगा, फिर पहले वो डिक्रीज हो रहा है, फिर वो इंक्रीज हो रहा है, या पहले वो इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिक्रीज हो रहा है, आपको याद रखना है हमेशा क्या होगा, उसको लेस आएगा, यानी कि उसको लॉस होने वाला है। जब भी सक्सेसिव रेट सेम होगा, उसको क्या होगा, लॉस होगा। इसका फार्मूला क्या है,
एक्स स्क्वायर बाई 100। क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स हमारा यहाँ पर रेट है। क्या है? रेट है। यहाँ पर क्या हमारा क्या है? यहाँ पर रेट 50, तो हम 50 का स्क्वायर लिखेंगे, बाय लिखेंगे 100। ओके, तो हमारा आएगा 2500 बाई 100। तो 100 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ पर 25% से उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब सक्सेसिव चेंज में रेट सेम होगा, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, उस वक्त आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। एक्स स्क्वायर बाई 100 ये तब लगेगा जब रेट दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6% इन द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड देन 10% इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द 20 मिनट्स? देखिए यहाँ पर 10 एंड 20 मिनट्स हमें इनको कुछ नहीं करना है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए रखा है उन्होंने। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम पहले 6 लिखेंगे, ये पहला चेंज है। प्लस आएगा हमारा दूसरा चेंज क्या है? 10। प्लस करेंगे हम 6 इंटू 10। ओके, डिवाइड बाई करेंगे हम 100। यहाँ से ये हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर आएगा 16 प्लस आएगा, इसको 10 डिवाइड कर रहा है 6 को, यहाँ पर आएगा 0.6। तो हमारा आएगा 16.6 हमारा रेट है चेंज, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया है, किसमें? रेलवे में। ठीक है ना? या आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस किस लेवल पे आते हैं ऐसे वाले। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स दैट लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड शुड बी इंक्रीज्ड 2% एंड डिक्रीज्ड बाय 8% रेस्पेक्टिवली। देखो ये क्या कह रहा है, एक स्टेशन मास्टर है, उसका वहां पर रेक्टेंगुलर बोर्ड लगा है। उसने कहा है उसकी जो है ना लेंथ है, लेंथ हमें 2% इंक्रीज करनी है। 2% हम उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। बट उसकी जो विड्थ है ना, यानी कि उसकी ब्रेड्थ है ना, उस वो हम करेंगे 8% डिक्रीज। क्या करेंगे? 8% डिक्रीज। हमें बताना है उसका टोटल चेंज कितना आएगा एरिया में, वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर उसने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, हमें खुद ढूंढना है क्वेश्चन में। नाउ हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? देखिए पहले 2% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे +2। फिर क्या हो रहा है? -8 लिखेंगे क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है। फिर आएगा माइनस, क्यों आएगा? मैंने आपको फार्मूला बताया, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। आएगा 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर आएगा -6। कितना आया? -6। यहाँ पर आएगा माइनस। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 8 होगा 16/100। 16/100। फिर क्या करेंगे हम? ये हम -6 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे हम 0.16। हम लिखेंगे 0.16 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 6.16। -6.16 यानी कि हमारा डिक्रीज हो रहा है, 6.16% डिक्रीज हो रहा है एरिया किसका? उस डिजिटल बोर्ड का।